लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ में धरना प्रदर्शन का लगातार जारी दौर चल रहा है और जहां पर अधिवक्ताएं पिछले 18 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं पर राजनीतिक पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। ऐसे ही आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ततारपुर बाईपास पर बड़ा धरना विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं ये जानेंगे। सर, किस वजह से आज ये बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये थी, हमारा 13 महीने दिल्ली बॉर्डर घेर कर आंदोलन चला। वहाँ जिस समय आंदोलन स्थगित हुआ, सरकार ने वादे किए थे कुछ, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून बनना था, इन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन वो कमेटी सरकारी बनाई। उस कमेटी का नाम ही केवल कमेटी है, जिसने हमारे कानूनों का फेवर किया, समझे। जो सही बता रहे थे कानूनों को, काले कानूनों को, वो उस कमेटी में ले दिए। उस कमेटी सर, लगातार धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन भी कर रहा है, अभी 19 दिन से 20 दिन से अधिवक्ता भी कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी भी कर रही हैं। कितना फर्क पड़ता है सरकार पर धरना प्रदर्शन का, या जो आपकी मांगे होती हैं उन पर कितना प्रभाव होता है? हमें तो पता, हिंदुस्तान में आंदोलन से माने सरकार, और कोई रास्ता है नहीं भाई। या तो सरकार को बदल लो। 13 महीने हम यदि बॉर्डर पर पड़े, फर्क पड़ा नहीं पड़ा आंदोलन का? आप ही बता दो। 13 महीने बाद पड़ा भाई, समझ भेड़ है सरकार, ठेठ पक्की सरकार है तो, लेकिन फर्क तो पड़ा है, तो मानोगे आप भी। आंदोलन का ही फर्क पड़ा। तो सरकार कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी बात नहीं मान रही है या देर से मान रही है? ना माननी पड़ेगी, आज ना माननी फिर माननी पड़ेगी। ये जितने भी किसान बैठे हैं आज, इनमें से कोई किराए का आया हुआ नहीं है आंदोलन के लिए। हमारा तो आज चक्का जाम था, लेकिन उसे टिकैत साहब ने या हमारी हाईकमान ने हरियाली तीज त्योहार की वजह से आज केवल उसमें कन्वर्ट कर दिया, स्थगित करके चक्का जाम को, क्योंकि तीज का त्योहार है और इसे विरोध दिवस के रूप में पंचायत करो। 3 घंटे पंचायत करेंगे, उसके बाद ज्ञापन दे देंगे। जैसे आप सरकार को कह रहे हैं ये सरकार सुन नहीं रही है, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी थी जो सुनती थी सभी की और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी? नहीं, सरकार एचडी देवगौड़ा की बढ़िया थी, लाल बहादुर शास्त्री की बढ़िया थी, चौधरी चरण सिंह की बढ़िया थी। तो काफी लंबे समय की बात कर रहे हैं, अभी की फिलहाल की बात कर रहा हूँ। फिलहाल में कोई बढ़िया नहीं चल रही, सब किसान को बर्बाद करने पे हैं। फिलहाल में कोई किसान जो है पक्ष की सरकार नहीं है। उधर अधिवक्ता कह रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इधर किसान कह रहा है, उधर राजनीतिक पार्टी कह रही है। हाँ, देश में हाहाकार मच रहा, आप भी देख रहे होगे। भाई आप एक बात बताओ, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार 5-4 कानून लाई है, देश की समझ में नहीं आया आज तक एक भी। नोटबंदी करी, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्रियों की आज तक समझ में नहीं आया कि इस नोटबंदी का क्या लाभ हुआ। ना सरकार अर्थशास्त्रियों को समझा पाई। उसके बाद में CAA लाई सरकार, आज तक ना हिंदुओं की समझ में आया ना मुसलमानों की समझ में आया। उसके बाद में फिर इन्होंने GST लाए। GST को कोई व्यापारी भी नहीं समझ रहा, किसान की तो औकात क्या है। व्यापारी भी आंदोलन कर रहे हैं। किसान के लिए कृषि बिल लाए थे, किसान की समझ में नहीं आया, 13 महीने बॉर्डरों पर पड़ना पड़ा। उसके बाद में अभी अग्निपथ लाए हैं। क्या है अग्निपथ? अग्निपथ तो लोगों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत आवेदन हो रहे हैं, अग्निपथ तो लोगों को समझ में आ गया है। नहीं, आवेदन की तो हम भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बदलाव लाएंगे। कम से कम आवेदन तो हो, रुको जी, कम से कम आवेदन तो हो, कुछ तो मिले, कुछ जा तो सही, करवाएंगे इसमें भी। जहां पर देख रहे थे आप, अग्निपथ की बात कर रहे हैं कि 2 दिन काफी दंगा हुआ था, रेल भी जली थी, बस भी जली थी और युवा सड़कों पर भी आए थे। मगर 2 दिन के बाद जब सरकार ने समझाया है कि अग्निपथ स्कीम क्या है, योजना क्या है, उसके बाद लोग शांत हैं, युवा शांत हैं, जिनको अग्निवीर कहा जा रहा है वो लोग शांत हैं और अच्छे से आवेदन कर रहे हैं। नहीं, ये उन्होंने नहीं समझाए, हमने अपने बच्चे खुद समझाए, गार्जियनों ने समझाए, हमारे लीडरों ने आह्वान किया कि भाई कोई भी बच्चा अराजकता ना करे, अपना जीवन बर्बाद ना करे। यदि आंदोलन की जरूरत, सुनो जी, यदि आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो उनके अभिभावक आंदोलन करेंगे। कोई भी अगर जैसे देश की सेवा करने की चाहता है, तो जो देश की सेवा करने के बारे में सोचता भी है, तो वो ऐसे आंदोलन या देश का नुकसान खुद ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल हम भी यही कह रहे थे, हमारे लीडरों ने भी यही कहा है, हाईकमान ने भी यही कहा है। तो लग रहा है कि आंदोलन जो आप कर रहे हैं, जो आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, गारंटेड पड़ेगा, इससे ना पड़ेगा और करेंगे।
फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ना पड़ेगा, इन्हें समझना तो पड़ेगा। तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं दिखाता हूं और लंबा यहां पर धरना प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन टिकैत खाली हाथ नहीं चलता है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भर के चलता है, खाने पीने का सामान भरता है। और आप देख सकते हैं यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि तारी भी बन चुकी है, हलवाई भी साथ में है, तारी भी बन चुकी है, गैस सिलेंडर भी साथ में है, चूल्हे भी साथ में है, मिर्च मसाले भी साथ में है, यानी कि सभी सामान साथ में है। तो भारतीय किसान यूनियन यहां पर खाने पीने की सुविधाओं के साथ में टेंट भी लेके आया है। और जो आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किसान भाई मौजूद हैं, खाने पीने की चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।